शरणं हरि शरणं हरि शरणं। त्रिभुवन के जितने भी नकली पदार्थ हैं सबको भजन गौण कर देता है, याद रखना। जब तक तुम्हारे जीवन में असली सच्चा भजन नहीं है तभी तक ये सब तुमको अच्छा लग रहा है, ये भी पालो ये भी पालो। सही भजन जिस दिन करोगे ना आपको हकीकत पता चल जाएगी कि जो हम पाना चाहते हैं इसकी हकीकत क्या है। तब आपको उस चीज की प्यास नहीं रह जाएगी, मान्यता नहीं रह जाएगी। आपके आगे भी होगा अगर तो आप उसे पाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपको वास्तविकता का बोध हो जाएगा। वास्तविकता क्या है? वास्तव वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम क्या है? आप प्रश्न करते हैं कई बार कि जितना भजन जो करता है साधक उतना उसके जीवन में कष्ट आता है। जब तक व्यक्ति का भजन कच्चा होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब तक व्यक्ति का साधक का तपस्वी का तपस्या भजन कच्चा होता है। कच्चा कैसे? कभी मन आया तो 4 माला जप लिए, 2 माला, कभी इच्छा नहीं हो चलो सवेरे जपेंगे, फिर सवेरे शाम को, फिर शाम को नहीं के सवेरे। शास्त्र विरुद्ध आचरण, ईर्षा द्वेष, अशुद्ध आहार, अशुद्ध बुद्धि, जब तक ऐसा भजन है तब तक आप रोग कष्ट ये सब जो भी दिख रहा है इसे नष्ट करने का प्रयास करते हैं। धन पाने के लिए मरते मरते डोलते हैं। जिस दिन आप सच्चा भजन करते हैं उस दिन आपको पता चलता है रोग सांसारिक ये सब कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है। बोले शरीर को हो गया, शरीर की क्या सत्ता है? जिसको मरना है उस पर कुछ हो गया तो क्या क्या उसकी सत्ता है? लेकिन इसका बोध नहीं होता। जब भजन होता है तब इसका बोध हो जाता है तो सारी चाह सारी मांग मिट जाती है। बोलो राधे राधे। लेकिन ये बात पंडिताई की नहीं है, ये बात प्रभु के प्रेम की है। कहा गया है ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े जो पंडित हो। लेकिन ये प्रभु के प्रेम की बात है, करो तो। आपको हकीकत बताता हूं, आपके जीवन में जिन जिन चीजों की रिक्तता है केवल भजन पूरी कर सकते, केवल भजन, और सृष्टि में कोई उपाय नहीं है जिससे पूरी हो जाए। भजन से जीवन की सारी रिक्तता मिट जाती है। श्री महात्माओं ने ब्रह्मा जी से पूछा था, महाराज साध्य क्या है और साधन क्या है? तो ब्रह्मा जी ने एक ही बात कही थी, साधनम शिव पद प्राप्ति ही। शिव जी के पद की प्राप्ति, शिव को प्राप्त कर लेना ही जीवन का साध्य है। जब तक आपके जीवन में शिव नहीं होंगे तब तक आप केवल टाफी बिस्कुट से खुश होते रहोगे। आपकी हकीकत बता रहे हैं। शिव को पा लेना मानो ऐसा ही है कि रसगुल्ला का स्वाद मिल जाए, कलाकंद का स्वाद मिल जाए तो लड्डू अच्छा नहीं लगता। जब तक आपने शिव पद का स्वाद नहीं चखा है तभी तक ये सब अच्छा लग रहा है। हकीकत बता रहे हैं। शिव पद का जिस दिन स्वाद मिल गया प्यारे, सब होगा आंख के आगे तब भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि किसी की सत्ता नहीं है और दिखाई भी कुछ नहीं देगा, क्योंकि हर रूप में शिव ही तो है, हर रूप में शिव ही है। सर्वम खलुमिदं ब्रह्म। अच्छा महाराज, साधन क्या है? साधन किसे कहते हैं? बोले निरंतर शिव की सेवा करना ही साधन है। और मैं आपको सही बताऊं, शिवालय में शिव का तिलक लगाना, थोड़ा सा घंटी बजा देना, शिव की आरती उतारना,
उसको जितना फल नहीं मिलता उससे कई हजार गुना फल उसको मिलता है जो शिवालय के दरबार में शिव के समीप शिव के शिवालय का पोछा लगाता है, साफ करता है, पुष्प उठाता है। पुजारी तो अर्घा तक नहीं डाक सकता, सेवा करने वाला 100 बार अर्घा डाक के की फर्क पैंदा। बोलो राधे राधे। कोई फर्क नहीं पड़ता। सेवा करने वाला वो प्राप्त कर लेता है जो त्रिभुवन में किसी साधना से प्राप्त नहीं होता, केवल सेवा से। सेवा करने वाले के आगे प्रारब्ध भी उसकी आज्ञा लिए बिना उसको छूता नहीं। तो शिव की सेवा ही साधन है। अच्छा महाराज, सच्चा साधक कौन है? पक्का भगत किसे माने कि ये पक्का भगत है? बोले शिव की सेवा करे, शिव से मोहब्बत करे, शिव से प्रीति करे, और जब शिव मुस्कुरा करके बोले तुझे क्या चाहिए, तो मुस्कुरा कर कह दे महादेव आपकी मुस्कुराहट ही मेरा सबसे बड़ा लाभ है, आप मुस्कुराते रहो यही मेरी मांग है साहब। अपनी सेवा के बदले, अपने भजन के बदले कभी कुछ ना मांगे, वही सच्चा साधक है। जैसे कोई व्यक्ति नौकर किसी मालिक की सेवा करने जाए, उसकी तनख्वाह है आधा घंटा का 500 रुपए, और आधे घंटे सेवा करे, उसके बाद 500 रुपए निकाल करके दिया वो। अरे नहीं 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 साहब हम पैसे नहीं, अरे अरे लो, नहीं 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 साहब हम पैसे नहीं लेंगे, हमारा तो भाव था आपकी सेवा। तो मालिक चौंक जाता है, फिर क्या करेगा? देखेगा इसका कपड़ा ठीक नहीं है तो अपनी सुनो वो जो हमारा वाला कोट था ना जरा लेकर के आओ। अब तनख्वाह लेता तो कितना मिलता? 500, और मालिक अपना कोट मंगा करके अरे लो पहनो पहनो। कोट कितने का? 1 लाख का। अपने मन से कुछ लेता नहीं, अपना लो पहनो, हाँ बढ़िया तो लग रहे हो पहनो। तो मांगोगे तो केवल 500 पाओगे, और नहीं मांगोगे तो एक दिन महादेव प्रसन्न होकर के अपने बराबर की कोई वस्तु पार्वती जी से मंगा कर लो इसे धारा, अरे लो पकड़ो। तो अपनी सामर्थ्य अनुसार से देंगे तो माला माल हो जाओगे प्यारे। तो उन्हें तो, और प्रेम के बदले में तो कुछ मांगना भी बुद्धिमानी नहीं होती। प्रेम के बदले में कोई कुछ मांग ले तो मजदूर है, प्रेमी नहीं। हमारे बनारस में एक महात्मा रहते, रघुनाथ जी से क्या कहते? अगर मांगू मैं तुझे तो फिर कुछ न देना मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। अगर मैंने आपसे कुछ मांग भी लिया तो आप कुछ देने की गलती मत करना। मैं साधारण इंसान हूं, मांग सकता हूं ये दे दो वो दे दो, आप देने की गलती मत करना राघव। अगर कदाचित आपने दे दिया, मैं आपका प्यारा पुत्र नहीं मजदूर हो जाऊंगा। क्योंकि मांगने से तो केवल उतना मिलता है जितना मांगा जाए, ना मांगने से वो मिल जाता है जो तुमने सोचा भी नहीं है। अपनी सेवा के बदले कभी कुछ ना मांगे, वही सच्चा साधक है। नित्यादि फल निष्पृहा, फल से निष्पृह होना चाहिए। वेदोक्त कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फल को केवल महादेव में अर्पित कर दे। करोम यद यत् सकलम परस्मै शिवेति इति समर्पयेता। जितने भी शुभ कर्म हुए हैं, अशुभ कर्म हुए हैं, शिव को अर्पित कर दिया। यही शिव धर्म है, यही भागवत धर्म है। इससे बड़ा कोई भागवत धर्म नहीं हो सकता। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद में जब 56 करोड़ यदुवंशियों का संहार हो गया तो देवर्षि नारद का वसुदेव जी के साथ समागम हुआ। तो वसुदेव जी ने प्रश्न किया नारद जी से, नारद भागवत धर्म क्या है? तो नारद जी ने एक ही बात कही, आपके जीवन के जितने भी शुभ अशुभ कर्म हैं उसको भगवान को अर्पित कर दो, यही भागवत धर्म है। बोलो राधे राधे।
इतना ही है भागवत धर्म। और एक चीज और कमाल की बात बताऊं, इसमें मैंने आज पढ़ा है इसलिए आपसे चर्चा कर रहा हूं। इसमें श्री ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं, जिस रूप में तुम हो, कामी हो, क्रोधी हो, मद हो, लोभी हो, कोई बड़ी बात नहीं, कोई भी बड़ी बात नहीं। जहां पर प्रभु विराजमान है ना, तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, इन सब चीजों की पहुंच ही नहीं है। प्रभु को पता ही नहीं है कामी, क्रोधी, मद, लोभी भक्त है हमारा, जानते ही नहीं वो। लेकिन प्रभु को एक चीज से पता चल जाता है, छल से। भक्ति में छल करे, भक्ति में पाखंड करे, पता चल जाता है तुरंत। आप जैसे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आप शास्त्र उठाकर देखें, भयानक से भयानक कामी पुरुष को एक सच्चे तपस्वी से भी पहले भगवत प्राप्ति हुई है। उठाकर देख लो आप, अजामिलो महापापी, अजामिल नाम के महापापी ने, जो भयंकर वेश्यागामी था, उसको भी भगवत प्राप्ति हुई सबसे पहले। कैसे? महान क्रोधी लोभी भगवत प्राप्ति हो गई। कैसे? इसका हम उपाय बताते हैं। आप जैसे हैं, जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति में आप शंकर को प्राप्त कर, शिव को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? आप जैसे हैं, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, चोर है, डकैत है, जो भी हैं, हूबहू वैसे ही लिखित दे दीजिए प्रभु को, लिखित जैसे हो। अब कैसे हो? आप दलील दो, हम नहीं मानेंगे। हमारा हम जानते हैं, हम आपसे अलग थोड़ी हैं। कोई कहे तो जड़ भरत जी रघुगण से कह रहे हैं, जो तू है वो मैं हूं, जो तो हम आप अलग नहीं है। जो हम हैं आप कोई विशेष नहीं, महात्मा कुछ नहीं, जो आप हैं वही हम हैं। जैसे आप हैं, जिस स्थिति में हैं, लिखित दे दीजिए प्रभु को। लिखकर, बिल्कुल, कहाँ लिखना है? हृदय में, हृदय रूपी पन्ने पर जो हो। आप स्वयं जानते हो अंदर से आप क्या हो, आपको पता है। समाज में कैसे रहते हो, एकांत में जाने के बाद आप क्या हो, आप जान रहे हो अच्छी तरीके से, बताने की जरूरत नहीं है। समाज में क्या चलता है और एकांत में जाकर क्या क्या होता है, ये आप जान रहे हो। वैसे ही लिखित प्रभु को दे दो, लिखित लिख करके आप जहां है, जैसे हैं, वही भगवान को प्राप्त कर लेंगे। दावा करता हूं, निश्चित। कितना भी बड़ा तपस्वी हो, प्रभु को प्राप्त कर ले, तप में इतनी योग्यता नहीं है, साधन में योग्यता नहीं है। फिर हम उनके अंश हैं, वो हमारे अंशी हैं। हम जैसे भी हैं, लिखित उनको दे करके उनके शरणागत हो गए। केवल शरणागत होने से वो मिलते हैं, क्योंकि प्रभु का शब्द है, निर्मल मन जाने सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जाने सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ओ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जाने सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। प्रभु को केवल निर्मल बुद्धि, निर्मल पसंद है। अगर जरा सा भी, आधा सेकंड के लिए भी अगर कुछ बनावटी एक कोने में हो जाएंगे, और अच्छा कोने में ही होंगे, साइड में तुम्हारे पास ही अच्छा, किन किन लोगों ने भागवत कथा श्रवण कर रखी है? वैसे तो शिव जी की कथा तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन हमारा अपना जो मूल ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवत है। हम भागवत पे बात करते हैं, क्योंकि हम राधा उपासक हैं, कृष्ण उपासक हैं, राधा उपासक हैं। और राधा उपासक तभी बन सकता है जब शिव चाहे। बिना शिव के चाहे राधा भक्ति कोई नहीं प्राप्त कर, कितना भी बड़ा हो, कोई कुछ नहीं, जब तक शिव न चाहे। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमेश्वरम। जब तक शिव न चाहे, तब तक।
तो श्रीमद् भागवत में महारास होता है। महारास में गोपियों ने थोड़ी सी गड़बड़ी करी कि जगत नियंता हमारे इशारे पर नाच रहा है। देखो गोपियां कह रही हमारे इशारे पर नाच रहे हैं। तो हुआ क्या, उनकी पात्रता नष्ट हो गई। कन्हैया वही है, लेकिन वहां होने के बावजूद भी गोपियों को दिखने बंद हो गए, अंतर ध्यान हो गए। जिस क्षण आप पाखंड करते हैं, जिस क्षण आप प्रभु से छल करते हैं, प्रभु वहीं होते हैं, प्रभु की भक्ति भी वहीं होती है। अपात्रता के वजह से सब दिखना बंद हो जाता है। इसलिए जैसे हो आप लिखित दे दो। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, आप जो हैं वो आप जानते हैं, कभी किसी से शेयर मत करना। आप क्या हैं किसी से शेयर मत करना, किसी से नहीं। कबीरदास जी ने कहा है कि कोई ऐसा नहीं बना है जो तुम्हारे स्थिति को, कष्ट को बांट ले खुद से, केवल हंसी मजाक खिल्ली उड़ाएगा। आप जिस स्थिति में है, कामी है, क्रोधी है, मदी है, लोभी है, जो भी हो, प्रभु को नहीं पता काम क्रोध मद लोभ मेरे ही अंश से प्रकट है, इनकी क्या सामर्थ्य है। ये साधारण प्राणी, इसकी क्या सामर्थ्य है वो भी जान रहे हैं। लड़ रहा है, गिर रहा है, फिर चल रहा है, गिर रहा। ये मायने नहीं रखता आप क्या हैं, कामी है, क्रोधी, कुछ मायने नहीं रखता। आप क्या हैं किसी से मत बताना, कभी मत बताना, कभी मत बताना। और अंदर विराजमान प्रभु को लिखित दे देना, लिखित रूप में। सारी बात बन गई, इतने में ही सारी बात बन गई। ब्रह्मा जी कह रहे हैं स्पष्ट रूप से लिखित जो व्यक्ति दे देता है अपनी स्थिति को, शिव वैसे ही अपना लेते हैं। अच्छा महाराज, साधन क्या है? साध्य बताया और साधना बताई, सेवा ही साधना है। अब साधन क्या है ये बताएं। साधन का क्या स्वरूप है? तो साधन के कुछ स्वरूप हैं, वो बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि मनसा मन नौ तस्य महासाधन मुच्यते श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरः। सबसे पहला साधन बताया है ब्रह्मा जी ने, श्रवण। निरंतर शिव की कथा का श्रवण, उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्व को सुनकर बुद्धिशाली विद्वान पुरुष अन्य साधन, यानी जो दूसरा साधन है वो है कीर्तन, और तीसरा साधन है मनन। ये तीन ही साधन है, श्रवण, कीर्तन, मनन। इन्हीं साधन के द्वारा व्यक्ति शिव योगो भवेत् तेन, शिव के योग को प्राप्त करता है, शिव के योग की सिद्धि प्राप्त करता है। श्रवण, कीर्तन और मनन। पहले सारे अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं व्यक्ति के, केवल शिव की कथा, श्रवण, मनन और कीर्तन से। और फिर तत्पश्चात सब प्रकार का लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है। लौकिक आनंद यानी जो नहीं है, नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। ये केवल जैसे जादूगर ऐसे करके छू मंतर करता है, दिखने लग जाता है, वैसे ही है। तो ये सब विलीन हो जाता है, यानी जो जैसा है वास्तविक स्वरूप उसका दिखने लग जाता है। और अभ्यास के ही समय यह साधन कष्टप्रद है। ये करना, श्रवण, कीर्तन, मनन, चिंतन में डूबना कष्टप्रद तो है, लेकिन कब? जिस समय यह किया जाता है अभ्यास। परंतु जब इसका निरंतर अभ्यास हो जाता है तो ये महामंगलमय रूप धारण कर लेता है। फिर कोई भी कष्ट, कोई भी बाध्यता नहीं रह जाती है। अच्छा महाराज, मनन क्या है? मनन कैसा होता है? और श्रवण का स्वरूप कैसा होता है? और कीर्तन कैसे किया जाता है? कृपा करके बताओ। ब्रह्मा जी ने कहना प्रारंभ किया
पूजा जपे से गुण रूप विलास नामना युक्ति प्रिय मनसा परिशोधनम यत। भगवान शंकर की पूजा और उनके नामों का जप तथा उनके गुण रूप विलास और नामों का युक्ति परायण चित्त के द्वारा निरंतर परिशोधन करना ही चिंतन कहलाता है। अर्थात शिव जी के जो गुण हैं, शिव जी का जो रूप है और शिव का जो नाम है, इसमें डूबे रहना ही चिंतन है। और यही समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रमुख है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। शंभो के प्रताप गुण रूप विलास और नामों को प्रकट करने वाले जो संगीत हैं, उनमें अपने मन मस्तिष्क को रत कर देना, यही जीवन की सार्थकता है। जिस व्यक्ति की जैसी स्थिति हो, अपनी स्थिति के अनुसार मार्ग चुन सकता है। किसी स्थान में शिव विषयक वाणियों में श्रवणेन्द्रिय की दृढ़तर आसक्ति ही जगत में श्रवण के नाम से प्रसिद्ध है। कहीं पर हर चर्चा चल रही हो, शिव चर्चा चल रही हो, वहां पर एकाग्र हो जाए, उसी का नाम श्रवण है। बोलो राधे राधे। अच्छा महाराज, श्रवण सिद्ध कैसे होता है? किसी भी चीज की एक सिद्धि होती है। बोले फला महाराज ने फला मंत्र सिद्ध कर लिया, तो किसी भी चीज की सिद्धि, श्रवण की सिद्धि कैसे होती है? तो बोले वो हम बता रहे हैं श्रवण की सिद्धि कैसे होती है। बोले सत्संग में भवति श्रवणम पुरस्तात् संकीर्तनम पशुपतेरथ तदृढ़ं स्यात् सर्वोत्तमं भवति तन्मननं तदन्ते सर्वं हि संभवति शंकर दृष्टिपाते। अर्थात सर्वप्रथम सज्जनों का संग करना ही श्रवण सिद्ध का एक कारक होता है। अर्थात आपका श्रवण परिपक्व तब होगा जब आप सज्जनों का संग करेंगे। बेनो सत्संग विवेक न होए, बेनो सत्संग विवेक न होए, बेनो सत्संग विवेक न होए, बेनो सत्संग विवेक न होए। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के, सत्संग का मतलब लोगों को लगता था चिमटा हाथ में लेकर जा उछलना कूदना, यही सत्संग। सत का मतलब सतेन सह, सत के साथ। सत का मतलब सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। जो सच्चिदानंद स्वरूप में मग्न रहते हैं, उनका संग करना ही श्रवण सिद्ध कारक होता है। बोलो राधे राधे। अच्छा महाराज एक बात बताओ, जिसके अंदर श्रवण नहीं है, कीर्तन नहीं है, मनन नहीं है, वो क्या करे? तो बोले जो ये सब काम नहीं कर सकता है, उसके लिए एक और उपाय बता देते हैं। क्या? बोले श्रवणादित्रिके शक्तो लिंगम वेरम च शांकरम। वो शिव जी के अनुष्ठानों में असमर्थ है, तो वो शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके उसका पूजन प्रारंभ कर दे। अच्छा महाराज, शिवलिंग का क्या स्वरूप है, शिवलिंग क्या है और शिव का विग्रह क्या है, इन दोनों का भेद क्या है? शिवलिंग और शिव के स्वरूप का भेद क्या है?
तो श्री ब्रह्मा जी महाराज ने स्पष्ट करके बताया, वेर मात्रे तु सर्वत्र पूजन्ते देवमा गणाः लिंगे वेरे च सर्वत्र कथं संपूज्यते शिवः। जो शिव का निराकार रूप है, यानी शिव, शिव का मतलब क्या होता है? शिव का मतलब शरीर नहीं होता। जैसे जो त्रिशूल, शंख, चक्र, चंद्रमा, सर्प धारण किए हुए हैं वो रुद्र हैं। जो शिव है, शिव का कोई रूप नहीं है, रूप से रहित है। रूप गुण निराकार, निर्विकार, निरीह, निरुपाधि, अकारण करुणा वरुणालय, सर्वज्योति, परम ज्योति, अखंड ब्रह्मांड धारी, जिसका कोई स्वरूप नहीं है वो शिव है, और जिसका स्वरूप है वो शंकर है। तो समस्त स्वरूपों से जो युक्त है, निराकार है जो, वो शिवलिंग है। शिवलिंग निराकार उपासना है। जैसे मुझसे कह रहे थे कोई कि शिवलिंग इधर घूमे हैं तो उत्तर कर दो, उधर घुमा दो, अग्नि कोण में, ऐसे कह रहे थे, तो किधर भी घुमा दो। शिवलिंग कोई शरीर नहीं है, शिवलिंग कोई विग्रह नहीं है, और शिवलिंग लिंग रूप भी नहीं है। शिवलिंग का सीधा सा अर्थ है थंबल ऑफ सुप्रीम पावर। ये शिवलिंग का स्वरूप है, एक परम ज्योति, परम शक्ति, कोई रूप नहीं है। जहां तक पहुंचना असंभव है। आप इस्लाम धर्म के अनुसार कहें उसका कोई रूप नहीं होता है, खुदा है, नहीं पहुंच सकते भैया। तुम देखो, टमाटर लेने जाते हो तो कहते हो धनिया अपने से डाल दो, तुम निराकार को प्राप्त करोगे। ये जो लोग ध्यानी बनते हैं, कहते हैं हम बौद्धि हैं, बौद्ध धर्म के हैं, ये रूप कुछ नहीं होता, हम ध्यान लगाएंगे। आंख लगा बंद करके देखो क्या दिखता है अंदर, लगाओ ध्यान, देखो क्या दिखेगा, देखो तुम्हारे सारे कुकर्म नजर आएंगे आंख बंद करते ही। कुकर्म ही नजर आता है, और क्या नजर आता है? लगाओ आंख, देखो। ये सत्य है, सही बात है, ध्यान किया जाता है उसका जिसका कोई रूप नहीं, लेकिन सामर्थ्यता भी तो होती है। दो प्रकार की लाइट दौड़ी हुई है, एक 100 वोल्ट की, सैकड़ा वोल्ट की, 1000 वोल्ट की। तुम्हें अपना पंखा कूलर चलाना है तो सैकड़ा वोल्ट से जोड़ोगे ना, 1000 वोल्ट से जोड़ दोगे, तुम घर भी जल करके राख होगा, तुम्हारी बुद्धि भी राख होगी, कुछ नहीं होगा, फॉल्ट हो जाएगा। पहुंचना है वहीं जो निराकार है। इस्लामी को भी वहीं पहुंचना है, बौद्धि को भी वहीं जाना है, एक क्रिश्चियन को भी वहीं जाना है, एक नानक देव के उसको भी वहीं जाना है, सबको वहीं जाना है, लेकिन उसकी एक परंपरा है। अच्छा देखो, पान है, पान है, पान चबाओ, देखो हरा पान है, लाल हो जाएगा, लेकिन पान आगे रख के कहो लाल हो जाए, उसकी एक पद्धति है चबाने। मेहंदी है, मेहंदी के एक एक अंश में लालिमा छिपी हुई है, लेकिन देखो तो हरी हरी नजर आएगी। उसकी एक पद्धति है, उसकी एक परंपरा है, उस अनुसार करो, लाल हो जाएगी। दूध है, बड़े बाप के बेटा हो, मूर्ति उर्ति कुछ नहीं होती, मूर्ति पूजा, देवता जितने भी रूप हैं सब बेकार के, हम चलो मान रहे हैं बेकार की बात। तुम्हारे बाप में दम है तो तुम दूध से पूरी छान करके दिखाओ, इसी दूध में घी है, छानो, चलो छानो। अरे भैया निराकार ही है, निराकार तक ही सबको जाना है, लेकिन निराकार तक जाने का एक सिस्टम है। बीछी का मंत्र न जाने सांप के बिल में हाथ डाले। अरे दूध को आग पर रखा जाता है, फिर उससे दही बनाई जाती है, दही से फिर पद्धति से मक्खन निकलता है, फिर मक्खन के द्वारा घी बनता है, और तुम सीधे ही बढ़िया गाय से दूध निकालो और कढ़ाई में डाल के पूड़ी जड़ा काढ़ लो, पूड़ी छानो, निकलेगा? नहीं निकलेगा। उसी प्रकार लेकिन ध्यान से देखो तो दूध के कड़कड़ में घी है, लेकिन पद्धति है निकालने की। उसी प्रकार निराकार जो ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म तक पहुंचने की एक पद्धति है।
पहले गुरु रूप में मिलेगा, फिर गुरु रूप में मिलकर मार्ग बताएगा। आपको हकीकत बता रहे हैं, समझ लीजिए सिस्टम। ये केवल सारा सिस्टम जो देख रहे हैं ये कोष्ठक बना करके ऐसे, और कोष्ठकों में हमको आपको बिच्छ दिया गया है, रख दिया गया है और कह दिया गया है चलो खेलो, बाजी निकालो तो इनाम मिलेगा। सावधानी से चलो, और अगर ज्यादा दिमाग लगाए, तिकड़म लगाए तो किसका रचा हुआ ये खेल है समझ लो। इतना बुरा फंसोगे कि समझ नहीं आएगा। आप कहो कि अरे आप बता दो जगत नियंता, तो बताएं क्यों भैया, खेल इसीलिए रचा गया, खेल कर निकलो, अपने से खेल कर निकलो। अरे आप भक्त वत्सल हो, करुणा निधान हो, तो गुरु रूप से आकर बता तो रहे हैं ऐसे चलो, ऐसे चलो, ये करो, वो करो। फिर भी उसमें आप अपने जोत रहे हो, नहीं निराकार, नहीं फलाना कार, ढकाना कार, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। गुरु के द्वारा बताई पद्धति ही भूल भुलैया से पार लगाती है, नहीं तो जिधर जाओगे उधर ही खोपड़ी लड़ेगी, ऐसे खोपड़ी लड़े। और गुरु बताएगा कि दाहिने तरफ मुड़ते जाना, पहला दाहिना, दूसरा दाहिना, तीसरा दाहिना, चौथा दाहिना, भूल भुलैया से निकल गए, जंतर मंतर से पार हो गए। जो निराकार है, एक बार एक भगत मिले, बोले कि ईश्वर निराकार है तो साकार रूप में उसकी उपासना क्यों? कहा वो इतना असमर्थ है कि साकार रूप में नहीं आ सकता। इतना असमर्थ है निराकार परमात्मा, इतना असमर्थ है गिरा गुजरा कि वो साकार रूप में नहीं आ सकता। कण कण में है, सब रूप में है, तो मूर्ति में भी तो वही है। तुम ये मानते हो ना कि कण कण में है ईश्वर, तो मूर्ति में कौन है? कण कण में है तो मूर्ति में भी तो वही है, तो उसकी पूजा का निषेध क्यों? तेरा अहंकार, तेरी बुद्धि, तेरी नीचता ही सबसे बड़ा बाधक है तेरी भगवत प्राप्ति में। निराकार ही साकार है, साकार ही निराकार है। बर्फ की चटिया रख दो, बर्फ होता है ना, बर्फ, बर्फ रख दो, थोड़ी देर में निराकार हो जाएगी, हो जाएगी ना। और फिर उसके बाद रख दो वही निराकार बर्फ, फिर साकार हो जाएगी, शंख चक्र गदा पद्म लेकर खड़ी हो जाएगी। और फिर थोड़ी देर रख दो वही शंख चक्र गदा पद्म से वही बर्फ पिघल करके फिर निराकार हो जाएगी। पाइप में भर दो, पाइपाकार हो जाएगी, बल्टी में बल्टीकार, भगोने में भगोनाकार, वैसा ही हो जाएगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट भयाऊं में जाना। प्रेम से ही समझ पाओगे ये सिस्टम। हम आपको सिस्टम बता रहे थे, सब वही है, सब वही है, किसी भी धर्म वही है, वहीं तक सबको जाना है, लेकिन पद्धति फॉलो करो। आपको चौथे मंजिल पर चढ़ना है और कह रहे हो उसका कोई रूप नहीं होता, आकार नहीं होता, तो छलांग मार के चौथे मंजिल पर चढ़ जाओ। अरे एक एक सीढ़ी पर धीरे धीरे ऐसे करके चढ़ता है, उछल कर चढ़ो चौथे मंजिल पर। ये केवल पिक्चर में अच्छा लगता है, फिल्मों में, हकीकत में नहीं। तो एक एक सीढ़ी चलते हो शिष्य शिष्य शाखा पर पल्लव परंपराया अखंड मेवावतीर्णम स्यात्। वही परंपरा शिव पुराण की है। शिव जी की डाली से शिव पुराण रूपी फल टूटा तो आकर के नंदी की शाखा पर अटका, नंदी की शाखा से टपका तो सनकादियों की शाखा पर अटका, सनकादियों की शाखा से जब टपका तो ये आकर के व्यास की शाखा पर अटका, फिर उसके बाद व्यास की शाखा से जब टपका तो सूत आदियों को प्राप्त हो गया। बोलो राधे राधे। जो व्यक्ति श्रवण मनन इत्यादि नहीं कर सकते वो शिव के शिवलिंग की उपासना करें, निराकार की उपासना करें। और जो उधर भी मन नहीं मानता तो सगुण साकार मूर्ति रूप शंकर की पूजना करे, पूजन करे। बोलो राधे राधे। शिव का जो निराकार रूप है, ब्रह्म रूप है, वो है लिंग, और जो साकार रूप है उसे कहा गया है बेर। इस प्रकार शिव की लिंग बेर पूजा का विधान बताया गया है। प्रेम से कहिए श्री राधे।
सृष्टि के आदि में जब भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि की रचना करी तो एक बार ब्रह्मा जी घूमे घूमे वैकुंठ धाम पहुंचे। भगवान नारायण में और ब्रह्मा में आपस में विवाद हुआ। ब्रह्मा जी बोले हम बने, विष्णु जी बोले हम बने, और आपस में भयानक घनघोर युद्ध चालू हो गया। सारे देवता देख करके मजे लेने लगे, वाह ब्रह्मा जी बड़ा बढ़िया दांव लगाया आपने। कुछ बोले वाह विष्णु भगवान आपने भी बड़ा जोरदार दांव लगाया। ऐसे ही करते 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 झगड़ा बढ़ गया और भयानक घनघोर युद्ध होने लगा। सारे देवता भागे भागे भोले बाबा के पास पहुंचे, उनकी स्तुति किए तो भोले बाबा ने स्तुति से रीझ करके ब्रह्मा और विष्णु दोनों के बीच में एक दिव्य और भयंकर बड़ा स्तंभ का रूप धारण किया। स्तंभ का रूप, इसी स्तंभ का नाम है शिवलिंग। यही स्तंभ अग्नि स्वरूप में प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई, जो इस स्तंभ का पार नीचे का या ऊपर का पालेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान नारायण नीचे की ओर गए, ब्रह्मा ऊपर की ओर गए। दोनों ने कोई थाह नहीं पाई। ब्रह्मा ने सोची कि चल करके विष्णु से कह दूंगा, मुझे पता चल गया इसकी थाह कहाँ है। एक केतकी का पुष्प नजर आया तो उसको पकड़ के हाथ में ब्रह्मा जी ने राजी खुशी कर ली कि तुम सलाह दे देना हमारी तरफ से कि हाँ ब्रह्मा जी ने देख लिया इस खम्भ का था तो माना जाएगा। तुरंत आए और आकर के विष्णु भगवान से पूछे कि क्यों तुमने देख लिया इस स्तंभ का अंत। विष्णु भगवान बोले हमने तो नहीं देखा। ब्रह्मा जी ने कहा हमने देखा है। विष्णु भगवान ने कहा क्या प्रमाण? बोले देखो ये केतकी का पुष्प हम लेकर के आए हैं। उसने भी कहा जी महाराज इन्होंने देख लिया खंभे का अंत। तुरंत वहां पर भगवान महादेव अपने समस्त गणों के साथ एकाएक प्रकट हो गए और प्रकट होकर के क्रोध में भगवान श्री महादेव ने अपने ही अंतःकरण से एक जटा के माध्यम से एक रूप को प्रकट किया, जिस रूप का नाम है काल भैरव, महाभैरव। और उससे कहा इस दुष्ट को तुरंत मृत्यु के हवाले कर दो। तुरंत भैरव जी ने ब्रह्मा जी के 3 सर धड़ से अलग कर दिए और इसके बाद शिव ने विष्णु भगवान के कहने पर ब्रह्मा जी को क्षमा किया, लेकिन ये श्राप दिया आज के बाद तेरी पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी की पूजा कहीं नहीं होती, केवल पुष्कर में होती। और भगवान नारायण और ब्रह्मा ने फिर शिव जी की स्तुति करी। शिव जी प्रसन्न हुए और शिव जी ने प्रसन्न होकर के दोनों को अपने नाद बीज का उपदेश किया एवं ये भी कहा कि आप दोनों ने इस लोहे के अग्नि स्वरूप जो स्तंभ है, स्तंभ के आगे जिस क्षण मेरी स्तुति करी है, आप दोनों ने जिस क्षण मुझे पहचान कर प्रणाम किया है, आज के बाद यह ऐतिहासिक क्षण माना जाएगा शास्त्र में। इसी रात्रि का नाम, जिस रात्रि में ब्रह्मा जी ने और विष्णु भगवान ने शिव की स्तुति करी, स्तंभ की स्तुति करी, उसी रात्रि का नाम शिवरात्रि हो गया। जो इस रात्रि का व्रत करता है वह अजेय हो जाता है। ब्रह्मा और विष्णु जी ने कहा हे भोले बाबा सृष्टि के 5 कृत्य क्या हैं? तो भोले बाबा ने कहा ये जो मेरे 5 सिर है ना, यही सृष्टि के 5 कृत्य हैं। अकार उत्तरात् पूर्वम उकारः पश्चिमाननात्। ये जो मेरा उत्तरवर्ती मुख है इससे अकार की उत्पत्ति होती है, आ शब्द की। और ये जो मेरा पश्चिम का मुख है इससे उकार की उत्पत्ति होती है, और जो दक्षिण का मुख है इससे मकार की उत्पत्ति होती है। मध्यवर्ती जो मुख है उससे नाद की उत्पत्ति होती है। हमारे व्याकरण शास्त्र में 3 मात्राओं का विशिष्ट वर्णन है, आ उ म। इन तीनों में संधि हो जाती है तो आ उ म से ओम की उत्पत्ति हो जाती है। जो पश्चिमवर्ती जो मध्यवर्ती मुख है उससे नाद की उत्पत्ति होती है, अर्थात बिंदु की उत्पत्ति होती है। आ उ म तीनों की संधि हुई तो ओम बना, ओम के ऊपर की चंद्र बिंदु ही नाद है।
बोलो राधे राधे। एक नामक यह अक्षर हो गया, यह नाम रूपात्मक सारा जगत वेद वर्णित स्त्री पुरुष वर्ग स्वरूप दोनों कुल प्रणव मंत्र से ही व्याप्त है, यानी पूरी सृष्टि इसी प्रणव से व्याप्त है। और यह शिव और शक्ति दोनों का बोधक है। कोई केवल ओम का जप करे, ओम का ही उच्चारण करे तो शिव का भी बोध प्राप्त कर सकता है, शक्ति का भी बोध प्राप्त कर सकता है। इसी प्रणव से पंचाक्षर की उत्पत्ति हुई है। ओम तो प्रणव ही है, नमः शिवाय की उत्पत्ति इसी ओम से हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। अब देखो ओम के जप से नाद का बोध होता है, ओम के जप से निराकार निर्गुण परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। निर्गुण परमात्मा कैसे जाना जाए? शंकर भी निर्गुण परमात्मा है, लेकिन फिर भी निराकार नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि केवल शंकर है। लेकिन ओम निर्गुण निराकार तत्व है, कैसे माना जाएगा? क्योंकि यहां पर कहा गया है शिव और शक्ति का बोधक है। जहां जहां पर शक्ति जुड़ा होगा वह शब्द ब्रह्म बोधक है, ब्रह्म ही है। जैसे सीताराम सीधे ब्रह्म है, राधे श्याम ब्रह्म, लक्ष्मी नारायण ब्रह्म, और शिव में कोई वो नहीं है, शक्ति नहीं जुड़ी। क्यों? क्योंकि सस्योपरि ईकारः स प्रकृति स्यात्, जो शा के ऊपर ईकार है वो प्रकृति है, जगदम्बा है, शक्ति है। इसलिए ओम शब्द जो आता है उससे निराकार तत्व ही है। ये कैसे जाना जाए? क्योंकि शक्ति का बोध होता है। शक्ति का मतलब प्रकृति, प्रकृति का मतलब कोई रूप नहीं, निर्गुण निराकार। तो ओम से पता चलता है निर्गुण निराकार। और फिर प्रणव जो पंचाक्षर है, ओम के बाद जो नमः शिवाय है, उस नमः शिवाय से शिव के सगुण साकार रूप का बोध होता है। अस्मात् पंचाक्षरम यज्ञे बोधकम सकलस्य तत्, सकल रूप जो शिव का है वो नमः शिवाय से जानने में आता है। ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 भेद वाले हैं। और भगवान महादेव का शब्द है कि इसी मूल मंत्र से भोग मोक्ष दोनों ही सिद्ध हो जाते हैं। भोग भी योग भी सब यदि किसी को पूरी सृष्टि में अगर मिला है तो इसी पंचाक्षर से मिला है, इसी से मिला है। मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान करने वाले और शुभ कारण हैं। ये साक्षात भगवान श्री महादेव के शब्द हैं, भगवान भोलेनाथ के शब्द हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। भगवान नारायण प्रसन्न हुए और मुस्कुराए, और मुस्कुरा करके भगवान से पूछा कि हे शिव, आपके मंत्र के जप का स्वरूप क्या है? भगवान शिव ने कहा, जो द्विज हैं, द्विज किसे कहते हैं? 2 संस्कारों से जो युक्त हैं उन्हें द्विज कहा जाता है। पहला संस्कार है जन्म संस्कार, दूसरा संस्कार है यज्ञोपवीत। इन 2 से युक्त को द्विज कहा गया है। द्विजों के लिए नमः शिवाय का विधान है, वो नमः शिवाय का जप करें। और द्विजतरों के लिए अंतः में नमः पद के प्रयोग की विधि है, अर्थात वे नमः को पहले न जोड़ें, पहले शिवाय बोले फिर नमः बोलें, यानी शिवाय नमः का जप करें। और स्त्रियों के लिए कुछ लोग कहीं कहीं कहते हैं बोले नहीं जप कर सकते इस मंत्र का, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, जब भगवती का, शक्ति का और ब्रह्म का दोनों का बोध इससे होता है तो किसको कहा जाए वर्जित है, किसको कहा जाए ये सार्वभौम है। और दूसरी चीज, जहां पर ओम शब्द जुड़ा होगा समझ लेना वो स्त्री पुरुष इन सब बंधनों से मुक्त है। वहां पर कोई ना तो संबंध है, ना स्त्री है, ना पुरुष है, कुछ नहीं है। निराकार के समीप कोई स्त्रीत्व पुरुषत्व नहीं होता, वहां पर केवल साधना होती है। इसलिए शिवाय नमः का जप स्त्रियां भी कर सकती हैं।
पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य सदाशिव के समान हो जाता है। यदि कोई नमः शिवाय का 5 करोड़ बार जप कर ले तो वो सदा शिवाय हो जाता है, सदाशिव के रूप का हो जाता है। 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ बार नमः शिवाय का जप करने से ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तथा महेश्वर का पद प्राप्त कर होश खराब हो जाएंगे। देखो, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश्वर, प्रायः हम लोग रुद्र और महेश्वर को एक ही साथ जानते आए हैं। महेश्वर का मतलब है जो महात्माओं के भी महत ईश्वरः स महेश्वरः, महत तत्व के जो ईश्वर हैं उसका भी बोध। 4 करोड़ नमः शिवाय से ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश्वर पद प्राप्त होता है। मंत्र में जितने अक्षर हैं उतना पृथक पृथक 1-1 लाख जप करे, अथवा समस्त अक्षरों का एक साथ ही जितने अक्षर हों उतने लाख जप करे। इस तरह के जप को शिव पद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। जितने अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं, तो 1-1 लाख जप करे तो उससे शिव पद की प्राप्ति होती है। और यदि 1000 दिनों में प्रतिदिन 1000 जप के क्रम से पंचाक्षर मंत्र का 10 लाख जप पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए तो उससे कुछ भी ऐसा सृष्टि में नहीं बना जो सिद्ध ना हो जाए। समस्त अभीष्टों को सिद्ध कर लेने वाला है। भगवान ने यह भी कहा कि हे नारायण और हे ब्रह्मदेव, जो बिल्व वृक्ष की परिक्रमा करता है, बिल्व वृक्ष का पूजन करता है, बेल पत्र का पूजन करता है, वो समस्त अभीष्टों को प्राप्त करके अभयत्व को प्राप्त हो जाता है। उसको किसी का भय नहीं रह जाता। किसी बेल के वृक्ष के नीचे किसी ब्राह्मण को बिठा करके सुंदर खीर का भोग लगाए, खीर पवाए, तो वह व्यक्ति कभी गर्भ में नहीं आता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। बेल के वृक्ष के नीचे बैठ करके कोई अगर अपने इच्छा अनुसार किसी भी मंत्र का जप करे तो उस मंत्र में जितने अक्षर हैं उतने उतने करोड़ वर्ष तक वो शिवलोक में जाकर वास करता है, केवल बेल के वृक्ष के नीचे बैठकर जप करने मात्र से। एकाक्षर मंत्र 10,000, दसारण मंत्र 1,000 और 100 से कम अक्षर वाले जो मंत्र हैं 100 और उससे अधिक अक्षर वाले मंत्र यथाशक्ति 1 से अधिक बार जपने चाहिए। एकाक्षर मंत्रों को उसी प्रकार करोड़ की संख्या में जपना चाहिए जैसे अक्षर वाले मंत्र 1000 की संख्या में भक्ति पूर्वक जपने चाहिए। इस प्रकार जो यथाशक्ति जप करता है वह क्रमशः शिव पद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति यथाशक्ति जपे कि भैया आज 1 माला कर लिए, कल 5, जब जैसा मन हुआ, तो क्रमशः 1-1 लोकों में होता हुआ जाता है। कैसे? जैसे किसी व्यक्ति को बम्बई जाना है तो फ्लाइट पर बैठे 1-2 घंटे में बम्बई, ये क्या हुआ? सीधे बम्बई। और किसी ने यथाशक्ति किया तो 1-1 लोक, भूलोक, भुवालोक, स्वालोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर उसके बाद शिवलोक को प्राप्त होता है। अपनी रुचि के अनुसार किसी एक मंत्र को अपनाकर मृत्यु पर्यंत प्रतिदिन उसका जप करना चाहिए। अर्थात ओम इस मंत्र का प्रतिदिन 1,000 बार जप करना चाहिए। ओम को 1000 बार प्रतिदिन बोलना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शिव की आज्ञा से सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं और ऐसा करना ही चाहिए। प्रेम से कहिए श्री राधे। और ये ओम एक ऐसा शब्द है जो समस्त मंत्रों का मंत्र राज है। आप किसी भी आश्रम के हों, आप किसी भी संप्रदाय के हों, आप किसी भी परंपरा के हों, आप कहीं भी हों, कैसे भी हों, बिना ओम के आपका मंत्र पूर्ण नहीं हो सकता। आप शाक्त हैं, वहां भी ओम। आप शैव्य हैं, वहां भी ओम। आप वैष्णव हैं, रामानुज संप्रदाय से हैं, वहां भी ओम। आप रामानंदी संप्रदाय से हैं, वहां भी ओम। आप निम्बार्क से हैं, वहां भी ओम।
हर जगह ओम आपको मिलेगा, हर जगह मिलेगा। बिना ओम के कुछ है ही नहीं। प्रेम से कहिए श्री राधे। हर जगह आप ओम से मिलते हैं। एवं एक परंपरा में, परंपरा के अनुसार बिल्कुल निर्मलता से चलता है तो अभीष्ट की प्राप्ति, लेकिन परंपरा से होना चाहिए। हमारे यहाँ परंपरागत जो ज्ञान है उसका महत्व है। कुछ लोग कहते हैं हमारा महाराज बौद्धिक चिंतन, बौद्धिक चिंतन गया भाड़ में तुम्हारा। हमारा जो संप्रदाय है, जैसे हमारा वैष्णव संप्रदाय है, हम रामानुज स्वामी जी के चेला हैं, तो हमारे रामानुज स्वामी जी ने दक्षिण भारत में जा करके वाल्मीकि रामायण का 18 बार सांगोपांग अध्ययन किया और फिर क्रमशः उनके बाद उनके शिष्य, उनके बाद उनके शिष्य, उनके बाद उनके शिष्य, उनके बाद उनके शिष्य, इस प्रकार परंपरा के अनुसार जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ, उनके शिष्य ऐसे चलता आ रहा है। और परंपरा के अंतर्गत जो निष्ठा से चलता है वही भगवत प्राप्ति भी करता है। याद रखना इस शब्द को। परंपरा के अनुसार न चलो तो बड़ा मुश्किल है। जैसे 100 दिव्य जन्मों तक भजन करे, सत्कर्म करे, तो केवल ब्रह्मा जी के लोक तक जा सकता है। 100 जन्म, एक ही जन्म में अमावस पुण्यवासी नहा करके लोग चले जाते हैं, कहते हैं हमने जग जीत लिया। एक जन्म जब तक जियो तब तक केवल सत्कर्म पुण्य करते रहो। इस प्रकार 100 जन्म तक लगातार करो तो केवल ब्रह्मा जी का पद मिलता है, ब्रह्मलोक। उससे अधिक अगर आप करो, उससे अधिक आप करो तो शिव लोक, शंकर लोक, उससे भी कई गुना अधिक जन्मों तक आप करो तब हरि लोक। तो आप सोचो क्या आप कर पाओगे भगवत प्राप्ति? असंभव। तब तो हमारे यहां शास्त्र में वर्णन है कि जैसे बेटी शादी होकर के जाती है अपने ससुराल, तो वहां उसे कोई दिक्कत होती है तो माँ को फोन करती है कि माँ ये कष्ट है, ये दिक्कत है, हमें बुला ले। क्यों? क्योंकि माँ के ऊपर उसका फंडामेंटल राइट है कि नहीं? माँ मुझे बुला लेगी। उसी प्रकार हम लोग अपनी वैष्णवी पद्धति में क्या करते हैं? स्तुति यो नित्यमच्युत पदाम भुज युग्म रोकमम व्याप्तम भुज युग्म रोकमम व्यामो हतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद् गुरोर भगवतो स्यदियैक सिंधो रामानुजस्य चरणों शरणम प्रपद्ये। अर्थात हे भगवन, अस्मद् गुरोर भगवतो स्यदियैक सिंधो, जो हमारे रामानुज स्वामी जी थे वो आपके चरणों के सच्चे भक्त थे, आपकी उपासना करने वाले थे, उन्हीं की परंपरा में मैं भी हूँ, इसलिए आपके ऊपर हमारा फंडामेंटल राइट है, आप हमें स्वीकार लो। क्योंकि आपकी ही परंपरा में मैं हूं तो भगवान उसे तुरंत अपना लेते हैं। कैसे? जैसे बेटी का राइट मां के ऊपर होता है, वैसे ही परंपरा के अंतर्गत एक परंपरागत वाले साधक का राइट उस परंपरा के ऊपर भगवान पर होता है, तो उसको सीधे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। उसी प्रकार भगवान शिव के इस परंपरा के अंतर्गत, शिव की परंपरा का जो यह पंचाक्षरी मंत्र है, इसका जप करता है तो बिना उसके कुकर्म दुष्कृत कर्म को ध्यान दिए, जैसे बेटी का बाप पर मां पे राइट है, वैसे ही भक्त पंचाक्षर जपने से शिव की परंपरा में आता है। और परंपरा में आने के बाद कैसे भी हो उसका प्रभु के ऊपर फंडामेंटल राइट होता है, तो वो सीधे प्रभु को प्राप्त करता है, महादेव को प्राप्त कर लेता है। भस्म की अद्भुत महिमा और रुद्राक्ष की अद्भुत महिमा है। बताई गई है कि भस्म लगाकर जो कार्य किया जाता है वह सिद्ध हो जाता है। एक लाइन भस्म लगा ले उसे कहते हैं एक आड़, दक्षिण में लगाते हैं। 3 लाइन लगा ले उसे कहते हैं त्रिपुंड्र, और 3 लाइन ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है, 1 लाइन शिव का प्रतीक है। बिलग बिलग भस्म का स्वरूप है, पुष्प की राख है, किसी पेड़ की छाल की भस्म है और किसी चंदन की मूल तत्व की भस्म है, बिलग बिलग भस्म है। लेकिन शिव जी के स्मरण से, शिव जी का चिंतन करके भस्म मस्तक पर धारण करके किया गया कार्य, रुद्राक्ष धारण करके किया गया कार्य अजेय हो जाता है। उसका सामना पूरी सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। अब इसी के साथ आज की कथा को यहीं पर विराम, और शिव जी का मंत्र
बोलते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर आरती की ओर। और एक और पर्चा आया है। आज का प्रसाद श्रीमती चारू सिंह जी परिवार और श्रीमती रेणु राय परिवार से है। श्रीमती चारू सिंह परिवार, कहा गया शिव के यज्ञ में प्रसाद भी जो वितरण करता है, शिव के यज्ञ में एक पुष्प भी ले आकर के रख देता है, वह शिव जी का लाडला हो जाता है, शिव जी का परम प्रेमी हो जाता है। तो श्रीमती चारू सिंह जी और रेणु राय जी सपरिवार आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। और एक आध और पर्चा आया था, कहाँ गया? हाँ हाँ, एक और सूचना हमें ये देनी थी कि आपकी ये जो कथा चल रही है ये किसी न किसी लौकिक जिसे शिव ने निमित्त बनाया है सहयोग से ही चल रही है। तो इसमें जिनकी विशिष्ट शारीरिक और प्रेमिक भी योगदान, योग्यता और सहयोग रहा है, अभीष्ट जी और कपूर जी, जिनका अद्भुत और अच्छा योगदान है चल रहा, उनके लिए अभिवादन कर दें, खूब ताली बजा करके उनका मनोबल बढ़ाएं। ऐसे ही शिव जी की सेवा में वो सदैव तत्पर रहें। और विशिष्ट रूप से हमारी दो देवी, जो एक देवी सती रूप में, एक देवी गिरजा के रूप में, एक देवी पार्वती के रूप में है, वो हमारे राजेंद्र यादव जी की धर्म पत्नी अलका जी और साथ में देवी जी सुनीता जी, आप सबका विशिष्ट योगदान और सहयोग से प्रधान श्रोता बन के सबका प्रतिनिधित्व करते हुए सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आपके लिए भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन। एवं न केवल इनके लिए अपितु संपूर्ण पैरामाउंट परिवार का पूरा सहयोग है। ताली बजा करके अभिवादन करेंगे। और न केवल पैरामाउंट परिवार, शिव जी की जहां पर कथा होती है, भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च देवल देवरातः, वहां पर भृगु वशिष्ठ च्यवन देवल देवरात शुक्राचार्य फलानाचार्य निम्बारकाचार्य हनुमान जी, सारी सृष्टि त्रिभुवन आकर के विराजमान हो जाता है। तो सारे त्रिभुवन के सहयोग से यह सेवा चल रही है। ताली बजाकर स्वागत करें। और निश्चित यह कथा केवल भूमि पर सुलभ है। देवराज इंद्र को कभी डमरू लेकर या कभी मृदंग लेकर के ओम नमः शिवाय कीर्तन करते सुना है? नहीं सुना। कभी कीर्तन करते हुए देवराज इंद्र को सुना है? नहीं सुना। क्यों? क्योंकि उनको हमेशा सत्ता के लिए भागते हुए ही देखा है। कीर्तन और भजन और कथा तो यही होता है। क्यों? क्योंकि भूमि भाव का ये भूमि पर ही सुलभ है। आप कथा सुन रहे हैं तो स्वर्ग में बैठे देवराज इंद्र अपना दुर्भाग्य मना रहे हैं, गजब फंसा। हमारे यहाँ कहते हैं का गजब फंसाया कृपा निकेता, गजब फंसे स्वर्ग की कुर्सी के चक्कर में। अब तो कहते हैं अगर देवराज इंद्र आकर 1000 बार कहें माधव जी आचार्य जी चलो स्वर्ग घूम आवे तो हम जिंदगी में न जावे, तुम्हारे और स्वर्ग की ऐसी की तैसी। हम किशोरी जी का गुणगान करने वाले, महादेव के नाम के कीर्तन में मस्त रहने वाले, भाड़ में गया स्वर्ग। और जीवन भर ओम नमः शिवाय किया, राधा राधा जप किया, कीर्तन किया, सीताराम बोल के ठुमका लगाया, और स्वर्ग जाकर के वहां पर इसे लेंगे। सोचो स्वर्ग में क्या कौन है? राजा लोग हैं, राजशाही जीवन। स्वर्ग में अप्सराओं का ठुमका देखो, नाच देखो और बढ़िया मदिरा पियो। अरे हम तो किशोरी किशोर के चरणों का चरणामृत पान करने वाले हैं, किशोरी के चरण रज को मस्तक पर धारण करने वाले हैं। हम तो भयानक घनघोर से घनघोर नरक में चले जाएं, हमारी किशोरी राधा का वाणी पर नाम है तो हम निकुंज वृंदावन में हैं। बोलो राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हरि शरणम 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 हरि
शरणं राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण। हमारे यजमान जी का कहना है कि एक राधा रानी की 2-4 लाइन हो जाए तो हम भाव से गाइए। हम लोग थिरकेंगे, ठुमका लगाएंगे विवाह के दिन से खूब। अभी तो झूमो केवल भाव में बस। कैसे? मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना। हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, कोई ना सहारा बिन तेरे, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आइए सब लोग हो श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। श्री राधे। आहो ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा के श्री राधे। राधे। आहा जय हो। एक बार कहिए राधा रानी जो सरकार की जय हो। आहा, जय हो। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया। आ गया। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया। राधा रानी किशोरी तेरे दर पे आ गया। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। हो छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया, किशोरी तेरे दर पे आ गया। हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, कोई ना सहारा बिन तेरे, चरणों से लिपटाए रखना, दया बरसाए रखना। राधा रानी कृपा बरसाए रखना। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। दोनों हाथ ऊपर करके भाव से श्री राधा श्री राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा हो राधा 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 मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना राधा रानी कृपा बरसाए रखना हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे कोई ना सहारा बिन तेरे चरणों से लिपटाए रखना बरसाए रखना कृपा बरसाए रखना कृपा बरसाए श्री राधा 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 हो बोले राधा रानी जो सरकार की जय हो जय हो किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए श्री राधे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए सुबह पे राधा 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 नाम हो जाए श्री राधे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए श्री राधा 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 मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना हो मेरी विनती यही है श्यामा प्यारी दया बरसाए रखना राधा हो मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे कोई ना सहारा बिन तेरे चरणों से लिपटाए रखना दया बरसाए रखना नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय बोलो
शिवाय बोलो नमः बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय बोलो नमः शिवाय 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 शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। आज की कथा यहीं पर विराम लेती है। हम लोग आरती की तरफ चलेंगे और फिर कल पुनः ठीक समय पर आएंगे और कथा प्रारंभ करेंगे, श्रवण करेंगे। और ब्रह्मा जी को, मुनियों को, सूत जी को, व्यास जी को रात भर बात कर लेने दो। क्या बात करते हैं रात भर, कल इसकी चर्चा करेंगे। बोलो राधे राधे। क्या चीज? आइए हम लोग भाव से महादेव की आरती करेंगे। जो लोग यहाँ पर हैं कर रहे हैं, क्रमशः कर रहे हैं, और जो लोग ऑनलाइन आचार्य माधव मिश्रा चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, उन सब के लिए यहीं पर हमारे यजमान जी के द्वारा आरती कर दी जाएगी, उन तक पहुँच जाएगी और सबको शिव जी की कृपा यहीं से प्राप्त होगी। शिव जी को एड्रेस की जरूरत नहीं है। और जो लोग कथा में आ रहे हैं और जो नहीं भी आ रहे हैं, दूर आचार्य माधव मिश्रा यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद। आइए अब भाव से कथा को श्रवण करते हैं, कथा विश्राम करके आरती प्रारंभ करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। हरि ओम। हरि ओम ॐ इदगं हविः प्रजननं मे यस्तु दशवीरगं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजा सनि वसु सनि लोक सनि भय सनि अग्निः प्रजां बहुलां मे त्वन्नं पयोरे तु अस्मासु धत्त। ओम जय शिव शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ शिव अर्धांगी धारा हर 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 महादेव कानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वाहन साजे हर 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 महादेव। द्वय भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोहे
भक्ता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे हरे अक्षमाला वनमाला मुंडे माला धारी बोले मुंडे माला धारी। चंदन मृग मद चंदा केसर तिलक सुनंदा हारे सुधारी। ओम हर हर हरे महादेव। श्वेतांबर पीतांबर वाघा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ओंकारेश्वर मध्य ये तीनों एका। हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे भोले प्रेम सहित गावे भोले भाव सहित गावे भोले पाप उतर जावे भोले घर लक्ष्मी आवे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा वन भज शिव ओंकारा वन भज शिव ओंकारा। शिव पार्वती का प्यारा शिव रहते मत वाला शिव पीते भंग प्याला शिव बैल चढ़न वाला शिव गल सरपन माला शिव भूरी जटा वाला। जटा में गंग विराजे मतर में चंद्रमा जिराजे आसन मृग छाला। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जलेन शीतलीकरणम पुष्पै देवाभिवंदनम आरोग्यारार्तिक्य ग्रहणम। सभी लोग आरती लीजिए। आरती लेने के बाद हाथ जोड़िए भगवान के चरणों में भाव के साथ।